आदरणीय मेरे मित्रों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं गीता का एक ऐसा अध्याय श्लोक का वृत्तांत आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्ञानप्रद वृत्तांत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप श्री कृष्ण प्रेमी हैं तो इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही संतोषी, सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु बहुत ही निर्धन थे। उनके पास धन का बहुत अभाव था। उनकी पत्नी बड़ी पवित्रता, विदुषी, तत्वज्ञान से संपन्न और जीवन मुक्त थी। उस देश के राजा जो थे वो भी तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा थे। ब्राह्मण पत्नी ने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे पतिदेव संतोषी और सदाचारी विद्वान हैं, इसलिए वे मुक्ति के अधिकारी तो हैं ही। इनकी यदि हमारे जीवन मुक्त राजा से किसी तरह भेंट हो जाए तो ये शीघ्र तत्वज्ञानी जीवन मुक्त हो सकते हैं। यह सोचकर उसने अपने पति से प्रार्थना की कि हे पतिदेव, आजकल अपने शरीर निर्वाह के लिए बहुत तंगी हो गई है और आपका कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा है। सुना है कि यहाँ के राजा बड़े ही सदाचारी और जीवन मुक्त महात्मा हैं तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले हैं और परम उद्धार हैं। आप उनसे एक बार मिल तो लें, वे आपका उचित सत्कार कर सकते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार यदि राजा बिना याचना किए ही कुछ दें तो वह ब्राह्मण के लिए अमृत के समान है। यह आप सब कुछ जानते ही हैं। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं जब तक किसी का कोई उपकार नहीं कर लेता तब तक अयाचक वृत्ति से बिना मांगे उससे दान लेकर जीवन निर्वाह करना निंदास्पद समझता हूँ। अतएव मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे मुझे भूखों ही क्यों न रहना पड़े। ब्राह्मण पत्नी बोली, आप तो विद्वान हैं, राजा को यथाचित उपदेश देकर आप उनका उपकार तो कर ही सकते हैं ना। तो इस पर पंडित जी को उन्होंने तैयार करने के लिए और राजा के पास भेजने के लिए एक युक्ति लगाई। दोस्तों, यह बात पंडित जी को कुछ अच्छी लगी, पर उनका मन राजा के पास जाने का नहीं होता था। अंत में पत्नी के बहुत कहने पर वे राज़ी हो गए और राज्यसभा में चले गए। पंडित जी के सद्गुण और सदाचारों की ख्याति तो देश भर में फैली ही हुई थी। राजा ने पंडित जी का बहुत आदर सत्कार किया। कुशल क्षेम प्रश्नोत्तर के अनंतर राजा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं मंगाकर राजा ने पंडित जी को भेंट की। पंडित जी ने उनको अस्वीकार करते हुए कहा कि राजन, आप तो बड़े ही उदार हैं, मैं यह जानता हूँ, परंतु मेरा भी एक नियम है कि मैं किसी तरह का उपकार किए बिना उससे अयाचित रूप में धन नहीं लेता। आप मुझे कोई काम सौंप दें और उससे मैं आपको संतोष करा सकूं। उसके बाद यदि आप मुझे कुछ देंगे तो वह मैं ले सकता हूं। राजा ने कहा, पंडित जी, बहुत अच्छा, आप सदाचारी विद्वान ब्राह्मण हैं, मैं आपसे गीता का रहस्य सुनना चाहता हूँ। आप कुशलतापूर्वक मुझे गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक भाव रहित, भाव सहित स्पष्ट करके समझाइए। तब पंडित जी ने यह श्लोक पढ़ा और उसका बाद में अर्थ किया। दोस्तों, वह श्लोक है, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः
सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तदनंतर वे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार बताने लगे, जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पर्श, स्पृहा और कामना ना हो, जो आप काम हो और जिसे किसी बात की परवाह बिना हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो और जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित, पवित्र और न्याययुक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से लोग पवित्र हो जाएं, वह शुचि है। जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसे प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। जो गवाही देते समय और न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश में होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सदा सर्वदा पक्षपात रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख या दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण से कभी किसी तरह का विवाद, दुख या शोक नहीं होता, वही गतव्यथ है। जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी को लेकर संतोष रखता है तथा प्रारब्धवश होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर त्याग को सर्वरंभ परित्यागी कहते हैं। पंडित जी के उपयुक्त भावार्थ का बतला चुकने पर राजा ने नम्रता से कहा कि हे महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर अर्थ किया है। आपका कथन सर्वथा युक्ति संगत है और शास्त्र संगत है, तथापि मेरा ऐसा अनुमान है कि श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ करने पर भी आप अभी इसके रहस्य से अनभिज्ञ हैं। पंडित जी झुंझला गए। रहस्य न जानता तो भाव सहित अर्थ कैसे बतलाता। मुझे गीता की 52 टीकाएं कंठस्थ हैं, इसके अतिरिक्त कोई विशेष रहस्य हो तो उसे आप जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। दोस्तों, वह पंडित जी जो हैं, राजा ने इसका उत्तर न देकर बड़ी विनम्र वाणी में कहा कि पंडित जी, मुझे आपकी शास्त्र सम्मत सुंदर व्याख्या से बहुत संतोष हुआ है। मैं आपका आभारी हूँ, अतः मेरी दी हुई भेंट को आप स्वीकार कीजिए। फिर पंडित जी ने कहा कि राजन, अब आप मेरे लिए यह कहते हैं कि मैं रहस्य से अनभिज्ञ हूँ, तब संतोष की बात कहाँ रही। यह तो कहने भर का संतोष है। मैं जब तक आपको वास्तव में संतोष ना करा दूं, तब तक आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। राजा के बहुत ही अनुनय विनय करने पर पंडित जी ने भेंट स्वीकार नहीं की और घर लौट आए। उधर राजा को एक विश्वास पात्र गुप्तचर ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता बहुत ही त्यागी, सदाचारी और स्वाभिमानी विद्वान हैं। तुम इनके पीछे जाकर देखिए कि घर पर इनका कैसा व्यवहार है और वार्तालाप इनका कैसा होता है, और फिर उसकी सूचना मुझे आकर देना। राजा का आदेश पाकर गुप्तचर उसके
पीछे पीछे हो लिया और उन सब का व्यवहार वार्तालाप देखता रहा। पंडित जी ने घर लौटकर पत्नी के पूछने पर राजसभा की सारी कथा अध्योपान उसे सुना दी। पत्नी ने विनय और प्रेम से कहा, स्वामिन, राजा ने जो कुछ कहा वह तो उचित ही मालूम होता है, आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। इस पर पंडित जी बोले, कुछ क्रोध वेश में आकर तथा व्यथित होकर, वाह, तुम भी राजा की बात का समर्थन करती हो। पत्नी ने कहा कि हे नाथ, आप ही तो कहा करते हैं कि न्याय युक्त बात का समर्थन करना ही चाहिए। तब पंडित जी बोले, कुछ और भी उत्तेजना से तुरंत उसे दबाते हुए, क्या राजा का यह कहना न्याय युक्त है कि मेरी व्याख्या तो सुंदर है लेकिन इसमें इसका रहस्य नहीं समझता। तो दोस्तों, पत्नी ने कहा, आप क्षमा करें, राजा की बात तो ठीक प्रतीत होती है, किसी श्लोक की व्याख्या करना सहज है पर उसका यथार्थ रहस्य जानना बहुत ही कठिन होता है। पंडित जी ने कहा कि वह कैसे? तब पत्नी ने कहा कि जैसे ग्रामोफोन पर जो चूड़ी चढ़ा दी जाती है वह वही गाती रहती है पर उसके रहस्य को वह थोड़े ही समझती है। पंडित जी ने कहते हैं, तो क्या मैं ग्रामोफोन की तरह हूँ? तब पत्नी ने कहा कि जो पुरुष दूसरों को उपदेश आदेश तो बहुत सुंदर देता है किंतु स्वयं उसमें वे बातें चरितार्थ नहीं होती, तो आप ही बतलाइए, ग्रामोफोन में और उसमें क्या अंतर है? राजा के पूछने पर आपने श्लोक की जो व्याख्या की, क्या वे सारी बातें आप में चरितार्थ होती हैं? तब पंडित जी ने कहा कि क्यों नहीं, कौन सी बात मुझ में चरितार्थ नहीं होती? तब पत्नी ने कहा कि आप शांति से मेरा निवेदन सुनिए, मेरी प्रार्थना है, आप उस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ पुनः मुझे बतलाइए, अनपेक्ष का क्या भाव है? तब पंडित जी ने कहा कि जिसे किसी प्रकार की इच्छा, स्पृहा और कामना ना हो, जो आप्त काम के एवं किसी भी बात की परवाह ना हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। पत्नी ने कहा कि क्या आप ऐसे हैं? तब पंडित जी ने कहा कि क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी इच्छा, स्पृहा और कामना नहीं है, मैं तो तुम्हारे ही अनुरोध पर राजा के पास गया था और राजा के अनुनय विनय करने पर भी मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। इस पर पत्नी ने कहा कि बहुत अच्छा, ये बात तो सत्य है, पर आपने मेरे ही आग्रह से गए थे। ऐसे बाहर और भीतर के त्यागी को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। तब पत्नी ने कहा कि बहुत सुंदर व्याख्या है, परंतु बतलाइए, क्या आपसे बाहर और भीतर सब कर्मों का त्याग कर दिया आपने? और क्या आपके अंतःकरण में कोई सांसारिक संकल्प नहीं होता? यदि नहीं तो फिर आपको इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, बाहर तो आप सब कर्म करते ही हैं। तब पंडित जी ने कहा, यह बात सत्य है, यह बात तो मुझ में बिल्कुल ही नहीं घटती, मैं अपनी सारी त्रुटियों को समझ गया, सचमुच मैं अब तक अर्थ ही करता था, रहस्य से अनभिज्ञ था, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है, अतः आप अनुमति दो, मैं बाहर और भीतर से सब कुछ त्याग कर सदा सच्चा सन्यासी बनना चाहता हूँ। यूँ कहकर पंडित जी ने सब कुछ छोड़कर घर से चलने लगे। तब पत्नी ने प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं भी आपके साथ ही आपका अनुगमन करना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा कि मैं अपने साथ किसी झंझट को नहीं पालना चाहता, फिर स्त्री को तो रखूँ ही कैसे? तब पत्नी ने कहा कि मुझे आप झंझट समझते हैं, मैं आपके साधन में कोई विघ्न नहीं डालूंगी। मैंने
जो आज आपको राजा के पास भेजा था सो धन के लिए नहीं भेजा था। धन को तो मैंने एक निमित्त बनाया था। मेरा उद्देश्य यही था कि आप जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। राजा तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हैं। आप धर्मज्ञ, सदाचारी, त्यागी और संतोषी विद्वान हैं। तत्वज्ञ राजा के संग प्रभाव से आपको परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी लक्ष्य से मैंने आपको वहाँ भेजा था। यदि आप अब आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगी। दोस्तों, पत्नी की जिद को देखते हुए पंडित जी ने कहा कि कृतज्ञता के साथ मैं अब इस बात को समझ गया। सचमुच तुमसे कोई हानि नहीं होगी। तुम ही तो मेरा सच्चा उपकार करने वाली परम सुहृद हो। वस्तुतः सच्चे सुहृद वे ही हैं जो अपने प्रिय संबंधी की परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। चलिए, तुम तो वहाँ भी परमात्मा की प्राप्ति में मेरी सहायक ही बनोगी। तदनंतर दोस्तों, वे दोनों कुछ त्याग कर घर से निकल गए। सब कुछ त्याग दिया। इधर गुप्तचर ने जो दोनों की परस्पर बातचीत सुनी थी, जो घटना देखी थी, वह सब राजा के पास जाकर ज्यों की त्यों रख दी। राजा ने अपने राज्य कोष आदि तो पहले ही अपने पुत्र को संभलवा दिए थे। अब गुप्तचर की बात सुनकर वे भी राज्य छोड़कर चल दिए। उन्हें रास्ते में सम्मुख आते हुए ब्राह्मण दंपति मिले। राजा ने उल्लास के साथ उनसे पूछा कि पंडित जी महाराज, अब आप गीता के उस श्लोक का रहस्य समझे? पंडित जी ने नम्रता भरे शब्दों में उत्तर दिया कि अभी समझा नहीं, समझने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, राजा भी उनके साथ हो लिए और तीनों एकांत पवित्र देश में जाकर निवास करने लगे। राजा और ब्राह्मण की पत्नी तो पहले से ही तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा ही थे। उनके संग के प्रभाव से पंडित जी भी परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक का निवृत्तिपरक अर्थ बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने गीता का अध्ययन किया है तो आप भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने गीता प्रेस से लिया है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों, आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। यह मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।